गणित कक्षा 12 यूपी बोर्ड समाकलन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन के प्रश्नावली जो है 7.9 और 7.10 हमने लगा लिया है। आज जो है प्रश्नावली 7.11 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले निश्चित समाकलनों के कुछ प्रगुण हैं, गुणधर्म हैं, उनको जानते हैं। यहाँ पर आपको निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रगुण क्या है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर जो है 6 और 7 भी इम्पॉर्टेंट है और 5वां भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो सभी प्रॉपर्टी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टी जो है 0 है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई फलन जिसमें लिमिट क्या है, a से b f(x) dx है, तो f(x) का मतलब क्या हो गया, x के रूप में दिया गया फलन, और उस फलन को अगर हम t के रूप में प्रतिस्थापित करके a से b लिमिट अप्लाई करें तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसको t के रूप में यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, और प्रतिस्थापित करने के बाद अगर उसमें आप लिमिट चेंज करें चाहे न चेंज करें, t का मान जो है, जो x के रूप का है, वो रख करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए कहा गया कि a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f of t into dt। और प्रॉपर्टी नंबर P1 क्या है, a से b f(x) dx है, तो निगेटिव साइन आने पर देखिए लिमिट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा और लोअर लिमिट जो है अपर लिमिट हो जाएगा। अगर लिमिट दोनों क्या है, सेम है, और साइन भी क्या है, सेम है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर P2 जो है a से b f(x) dx है, और c क्या है, कोई मध्यवर्ती संख्या है या इनके बीच की संख्या है, तो a से b f(x) dx का मान क्या हो जाएगा, a to c और c to b f(x) dx, जिसमें c जो है कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, a से b। अब देखिए a से b f(x) dx है, तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट को जोड़ करके माइनस x कर देंगे। और जब 0 से a f(x) dx रहे, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, 0 से a f(x) dx रहे तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 और i नाम दे देंगे, और 0 से a f ऑफ a माइनस x dx रख करके इक्वेशन नंबर 2 मान करके दोनों को क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो क्वेश्चन में ज़्यादा हमको समाकलन नहीं करना पड़ेगा, आसानी से लग जाएगा। प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या है कि क्वेश्चन को आसान बनाना। अब देखिए P5 क्या है, 0 से 2a f(x) dx है, तो सेम इसी तरह की ये प्रॉपर्टी है और इस तरह की प्रॉपर्टी, यानी 4 और 3 से ये मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। तो 0 से 2a है, यानी लिमिट क्या है, डबल है, तो जब उसको दो भागों में हम डिवाइड करेंगे तो लिमिट हाफ हो जाएगी, 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f of 2a माइनस x इंटू dx। फिर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है, 0 से 2a f(x) dx, अगर इसमें हम क्या करें, x के जगह पर 2a माइनस x रखें और पॉजिटिव मान आ गया, तो 2 गुणे 0 से a f(x) dx हो जाएगा। अगर 2a माइनस x रखने पर फंक्शन का मान अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम इसी पर आधारित जो है P7 है, यानी 7वें नंबर की जो प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें क्या खास बात है, इसमें जो लिमिट है सेम टू सेम होगी, और एक माइनस होगी और एक प्लस होगी, माइनस a to a f(x) dx। तो इसमें हम सम और विषम फलन देखेंगे, इवन और ऑड देखेंगे। तो सम फलन में क्या होगा, x की जगह पर जब आप माइनस x रखें और पॉजिटिव मिले तो समझ लीजिए कि वो सम फलन है, और सम फलन के लिए 2a गुणे 0 से a f(x) dx हो जाएगा, और विषम के लिए 0 हो जाएगा। विषम कब होगा, जब x की जगह पर माइनस x रखें
और मान क्या है माइनस एफ एक्स आए तो वो हो जाएगा विषम फलन। तो इस तरह से हमारा निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म हो गए। लेकिन अब इन प्रॉपर्टी को याद करने से बढ़िया क्या है, इन पर कुछ क्वेश्चन किया जाए। तो हम जो है इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं P4 पर आधारित प्रश्न, P4 पर आधारित प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 7.11 का, प्रश्नावली 7.11 का पहला प्रश्न है 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए इसमें इसको क्या करते हैं, i बराबर मान लीजिए और इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। जैसे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो P4 से क्या करना है, x की जगह पर रख देना है π/2 माइनस x रखने पर, x की जगह पर π/2 माइनस x रखेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x इंटू dx। तो 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है क्या, साइन थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जैसे आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये है i और ये i कितना हो जाएगा 2i। और दोनों में लिमिट क्या है 0 to π/2, 0 to π/2, तो वो कॉमन हो जाएगा और ये ऊपर वाला cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब ये 2i cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का मान होता है 1, तो 0 से π/2 1 इंटू dx, और 1 का समाकलन होता है क्या x, और लिमिट हो जाएगी 0 to π/2। अब इसमें थोड़ा सा इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा i बराबर π/4। तो देखिए इसमें ज्यादा समाकलन नहीं करना पड़ा, प्रॉपर्टी का प्रयोग करने से क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। और इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर जो 2 है वो भी क्या है, इसी पर आधारित है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर ही आधारित है, प्रगुण 4 पर। इसमें x के स्थान पर क्या रखना है, a माइनस x रखना है। जब भी आपको लिमिट दे क्या 0 से π/2 और ऊपर क्या है करड़ी में साइन x बटे करड़ी में साइन x प्लस करड़ी में cos x इंटू dx। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और ये i बराबर मान लीजिए। अब x के स्थान पर क्या रखना है π/2 माइनस x रखने पर, जैसे x के स्थान पर π/2 माइनस x रखेंगे तो देखिए हो गया 0 से क्या π/2 साइन π/2 माइनस x क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस x, और बटे करड़ी में साइन π/2 माइनस x और प्लस करड़ी में cos π/2 माइनस x और इंटू dx 0 to π/2। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो ऊपर हो जाएगा cos x और नीचे करड़ी में क्या cos x और ये क्या हो जाएगा करड़ी में sin x। ये हो गया समीकरण नंबर
2। अगर ध्यान दें तो समीकरण 1 का जो हर है वही समीकरण 2 का भी हर है। तो जब हर समान होता है तो अंशों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा 2i बराबर 0 to पाई बाई 2। ये हो जाएगा ऊपर करड़ी में साइन एक्स और प्लस ये वाला हो जाएगा करड़ी में कास एक्स और नीचे जो है करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कास एक्स। तो दोनों जो है आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे और बच जाएगा क्या, 1। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। तो 2i बराबर हो जाएगा क्या, x, और इसमें लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2। तो 2i बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस 0 और फाइनली आंसर हमारा हो गया पाई बाई 4। तो देखिए पहले का दूसरे का दोनों का जो है आंसर है सेम है और आया कितना, पाई बाई 4। अब एक तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न भी हम देखेंगे जो कि इसी पर आधारित है, तीसरा और चौथा। तो इसमें हम प्रश्न 1 से 4 तक देखेंगे, प्रश्न 1 से 4 तक। और भी जो प्रश्न है प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आधारित हैं उनको भी देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 जो है इसी पर आधारित है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रॉपर्टी को याद करना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी का प्रयोग कैसे करना है उसे जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है उसका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है ये हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर के 4 तक में सीखा। आगे के भी जो प्रश्न है उसमें भी कई प्रश्न ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग होगा और इसमें कुल 19 प्रश्न हैं, 2 बहुविकल्पी हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही प्रयोग देखने को मिलेगा। तो 0 से क्या है, पाई बाई 2 और देखिए साइन पर क्या है 3 बाई 2 इंटू एक्स अपान साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस कास 3 बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स। आई बराबर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब x की जगह पर क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने पर। तो जैसे आप x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपको, कास एक्स। ठीक, तो 0 से पाई बाई 2 ये क्या हो जाएगा, कास पर 3 बाई 2 एक्स और ये क्या हो जाएगा, कास पर 3 बाई 2 एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन पर 3 बाई 2 एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर हो गया क्या, 2। तो देखिए समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2। देखिए हर क्या है, दोनों में समान है और अंश भी क्या हो जाएगा, जब जुड़ेगा साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस कास 3 बाई 2 एक्स और नीचे भी वही चीज है तो हो जाएगा कितना, कट पीट करके 1। और देखिए 2i बराबर क्या हो गया, x 1 का समाकलन x हो गया 0 से पाई बाई 2 और जब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा क्या, पाई बाई 4। ये हमारा जो है आंसर हो गया। इतना दूर जो है प्रश्न 1 में भी लगा है, प्रश्न 2 में भी लगा है, तो आप लोग समझ सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 0 से पाई बाई 2
आई बराबर इसको मान लीजिए cos की पावर 5x dx अपान क्या है sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। तो cos पर 5 है x है और sin पर 5 है x है और ये हो गया समीकरण नंबर 1। x के यहाँ पर क्या रखना है π/2 माइनस x रखने पर तो i बराबर क्या मिल जाएगा 0 से π/2। देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा तो हो जाएगा साइन 5x और ये हो जाएगा क्या cos 5x प्लस साइन 5x इंटू dx समीकरण नंबर 2। अब देखना क्या है कि समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जैसे आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2i ये हो जाएगा 0 से π/2 नीचे हर दोनों में क्या है समान है और ऊपर में cos 5x sin 5x जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 1। ये भी देखिए यही वाली चीज होगा यानी 1 से लेकर के 4 तक जो भी प्रश्न है सबका आंसर सेम हो गया 0 से π/2 तो i बराबर आ गया क्या π/4 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्नावली 7.11 में निश्चित समाकलनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रगुणों के साथ हमने प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 4 तक सरल कर लिया। आगे के प्रश्नों को आगे की प्रॉपर्टी के साथ देखेंगे, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें।